हेलो दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र हम लोग गॉस के प्रमेय का प्रयोग करके निकालेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग गॉस के अनुप्रयोग में पढ़े थे आवेशित समतल चादर के कारण कितना विद्युत क्षेत्र होता है, फिर अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण कितना विद्युत क्षेत्र होता है। ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि आवेशित गोलाकार चालक के कारण कितना विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, हमें खोखले गोलाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो जिससे मान लीजिए अगर हम गोला की बात करें तो देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास गोला है, तो गोला दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है खोखला गोला, ठीक है, और दूसरा ठोस गोला। ठोस गोला, ठीक है। इसमें भी अब देखिए, ये जो ठोस गोला है इसमें भी दो तरह से हो सकते हैं, एक चालक और एक अचालक। खोखले गोले में भी एक चालक हो सकता है और दूसरा अचालक। जैसे मान लीजिए इसमें दो है, एक है चालक और दूसरा अचालक। ठीक है, इसमें भी दो हो सकते हैं, एक हो सकते हैं चालक और दूसरा अचालक। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि हमें खोखले गोलाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम लोग चालक की प्रॉपर्टी और अचालक की प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक गोला है, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये ठोस गोला है, अंदर से भरा हुआ है, ये पूरा अंदर से ऐसे भरा हुआ है। ठीक है, तो जब इस ठोस गोले पर हम लोग आवेश देते हैं तो वो आवेश क्या होता है, वो आवेश पूरा इसके पृष्ठ पर आकर फैल जाता है। मतलब इसके अंदर कुछ नहीं रहता, पूरा कहाँ पे आ जाता है, उसके बाहरी पृष्ठ पर आकर फैल जाता है। ठीक है, ये ठोस गोला है, अंदर से भरा हुआ है। अगर मान लीजिए कि ये खोखला गोला होता तो खोखला गोला पर भी सेम कंडीशन होता, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो उसके अंदर आवेश रहने की बात ही नहीं हम कर सकते, क्योंकि वो अंदर से खोखला है। तो खोखला हो या मतलब खोखला हो या ठोस हो, अगर ये चालक है तो इस पर आवेश इसके पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा। ठीक है, और दोनों का व्यवहार एक ही तरह होगा, क्योंकि पूरा आवेश कहां पर है, दोनों के लिए पृष्ठ पर है। अब बात करते हैं हम लोग, ये खोखला गोला जब चालक रहे, हाँ ठीक है, खोखला गोला जब चालक रहे या फिर ठोस गोला जब चालक रहे, तो इसका और इसका प्रॉपर्टी, दोनों का प्रॉपर्टी सेम होता है, मतलब सेम एक तरह से व्यवहार करते हैं। ठीक है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र भी एकदम एक तरह से उत्पन्न होगा। अब इसको देखिए, अचालक जब खोखला गोला हो और अचालक जब ठोस गोला हो। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि खोखला गोला अचालक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक खोखला गोला है और ये अचालक है, अंदर से खोखला है, तो भी इस पर आवेश देंगे तो ये आवेश क्या हो जाएगा, इसके पृष्ठ पर आकर फैलेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, ये खोखला है ना, तो आवेश कहाँ पे होगा, उसके पृष्ठ पर ही होगा। ठीक है, तो ये भी इसी की तरह, मतलब जो हम लोग पीछे पढ़े थे कि जो चालक है वो खोखला रहे या ठोस रहे, ठीक है, तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र एक ही जैसा आएगा। अगर कोई खोखला अचालक है तो भी इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा इसके जैसा ही होगा, मतलब जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, अभी बात कर रहे थे चालक की। तो यानी कहने का अर्थ है कि अगर खोखला गोला अचालक हो या खोखला गोला चालक हो या ठोस गोला चालक हो, इन तीनों के लिए फॉर्मूला सेम आएगा और ये तीनों सेम प्रकार के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अब अचालक की। अचालक जब ठोस गोला हो, अचालक अगर मान लीजिए कि ये कोई अचालक है और ये ठोस है, अंदर से भरा हुआ है, ठीक है, ये अंदर से भरा हुआ है, तो जब अचालक पर आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके अंदर बराबर रूप से फैल जाता है, मतलब कि ये एक समान रूप से उसके अंदर भी फैल जाता है और उसके पृष्ठ पर भी फैलता है, मतलब इसके पृष्ठ पर भी होता है और उसके अंदर भी होता है। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा इन सबसे डिफरेंट होगा, मतलब कि ये तीनों प्रॉपर्टी जो पढ़े, खोखला चालक, खोखला अचालक या ठोस चालक, इन तीनों से
इसके लिए विद्युत क्षेत्र जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो हम लोग इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ किसका, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र। और ये खोखला गोला चालक हो या अचालक हो या फिर ठोस गोला हो, मतलब चालक हो और ठोस गोला हो, तीनों के लिए सेम प्रॉपर्टी है। मतलब कि ये जो टॉपिक पढ़ेंगे वो तीनों के लिए सेम ही होगा, मतलब एक जैसा होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अचालक जब ठोस होता है तो उसे आवेश देने पर वो उसके अंदर भी एक समान रूप से फैल जाता है। तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो डिफरेंट आएगा, तो वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इसको। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र, खोखला चालक हो या ठोस चालक हो सेम कंडीशन होगा। तो हम बात करते हैं कि मान लीजिए सबसे पहले एक हम ये चालक बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, खोखला चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। अब अगर इस चालक को आवेश देंगे तो वो आवेश क्या होगा, इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि हमें इसके कारण मान लीजिए कि यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। यहां पर मान लेते हैं बिंदु P है और यहां से केंद्र से इसकी दूरी को हम स्मॉल r मान लेते हैं। मतलब कि इस चालक के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, केंद्र से इसकी दूरी को स्मॉल r मान लेते हैं। अब ये स्मॉल r जो है वो ग्रेटर है कैपिटल R से। ठीक है, देखिए इसके कारण जो हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे वो तीन कंडीशन के लिए निकालेंगे। तीन कंडीशन मतलब पहला कंडीशन ये होगा कि चालक के बाहर किसी बिंदु पर, ये चालक के बाहर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। फिर दूसरे कंडीशन में क्या निकालेंगे, चालक पर ही, मतलब इस चालक के पृष्ठ पर ही विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ये दूसरा कंडीशन होगा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या होगा कि चालक के अंदर, यहां पर इसके अंदर कहीं विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो हमें इस टॉपिक में तीन जगह पे विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो पहला क्या है कंडीशन, पहला कंडीशन है जब ये दूरी r जो स्मॉल r है वो क्या हो, इस कैपिटल R से अधिक है, मतलब बाहरी बिंदु पर, बाहरी बिंदु पर, बाहरी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये जो हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालेंगे वो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करेंगे। मतलब कि जो गॉस थ्योरम है उसका प्रयोग करके हम लोग इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो गॉस का प्रमेय कब लागू होता है, जब एक बंद पृष्ठ हो, मतलब गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहां से एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। और वो कैसा पृष्ठ, बंद पृष्ठ होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस बिंदु से गुजरने वाला एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। ठीक है, हमने एक गॉसियन पृष्ठ ऐसे बना लिया। इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब सुनिए, गॉस का प्रमेय जो होता है वो फ्लक्स निकालने के लिए होता है। तो पहले गॉस के प्रमेय से हम इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे और उसके आधार पर हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे निकलेगा, यहाँ पे पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो मानते हैं, देखिए यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल हम डीए की कल्पना करते हैं। ये बिंदु P है, यहाँ पर ये जो गॉसियन पृष्ठ है इसके एक छोटे से भाग, मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए की कल्पना करते हैं। तो इस डीए का एरिया वेक्टर, मतलब क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। पृष्ठ के लंबवत क्या होता है, बाहर की ओर। तो यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, अब इस पर आवेश फैला हुआ है चालक पर, तो चालक के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो भी क्या होता है, लंबवत बाहर की ओर होता है। मतलब इसी डायरेक्शन में भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र भी होगा। अब अगर हर एक पॉइंट की बात करें, अगर मान लीजिए कि हम यहां पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल लेते हैं तो यहां पर भी क्षेत्रफल सदिश क्या होगा,
बाहर की ओर होगा, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़े हैं कि सूक्ष्म भाग से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, और ये थीटा क्या होता है, थीटा विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। ठीक है, फिर गॉस के प्रमेय से पढ़े हैं विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये दोनों फॉर्मूला का यूज करके हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। तो देखिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, पूरे गॉसियन पृष्ठ से निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, इस सूक्ष्म भाग से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। उसके बाद जब सूक्ष्म भाग से निकल जाएगा तो पूरे पृष्ठ के लिए अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि ये जो पृष्ठ है छोटे छोटे सूक्ष्म भागों से मिलकर पूरा बना है। तो पूरे पृष्ठ से निकालना होता है तो क्या कर लेते हैं, उसका समाकलन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सूक्ष्म भाग डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई बराबर, सूक्ष्म भाग डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री। अच्छा 0 डिग्री हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो यहाँ पे थीटा जो होता है वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। तो ऐसा सोचिए कि विद्युत क्षेत्र, मान लीजिए कि क्षेत्रफल सदिश इसी डायरेक्शन में है और विद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में है, तो बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। मतलब क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। यहाँ पे है ना दोनों एक ही डायरेक्शन में, देखिए यहाँ पर भी है, हर एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे ई डी ए कॉस 0 डिग्री, तो डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई डी ए। ठीक है, कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, डी फाई क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। ये क्लोज इंटीग्रेशन हम लोग क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये बंद सतह के लिए इंटीग्रेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो बंद सतह के लिए इंटीग्रेशन का नोटेशन ये है। डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई ई, देखिए ई कांस्टेंट है, ये ई कांस्टेंट का मतलब कि ये जो त्रिज्या आर है हर एक पॉइंट पे बराबर दूरी पर है, मतलब ये आर जो है हर एक जगह ऐसे बराबर है, तो बराबर बिंदु पर क्या होगा, बराबर विद्युत क्षेत्र होगा। सही है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है, तो इसको हमने बाहर कर लिया, और इंटीग्रेशन में ये डी ए, तो फाई बराबर ई डी ए का इंटीग्रेशन कितना होगा, ए होगा। ठीक है, इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए गॉस के प्रमेय से लिखते हैं, गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि फाई बराबर क्यू बटे में कितना, एप्सिलॉन नॉट। यही तो है गॉस का प्रमेय, है ना। ये क्यू क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर, मतलब ये गॉसियन पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है वो क्यू होता है। तो इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर कितना होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर देखिए अब ये फाई के जगह पे, ये समीकरण फर्स्ट है, फाई के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये हो जाएगा E इंटू ए। ए क्या है, ए जो है इस गॉस, देखिए डी ए यहां पर है, तो डी ए का इंटीग्रेशन किए हैं तो हमें क्षेत्रफल पूरा किसका मिलेगा, इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलेगा। तो इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने स्मॉल आर लिया, स्मॉल आर किसका त्रिज्या है, देखिए गॉसियन पृष्ठ का, हमें कैपिटल आर नहीं लेना है क्योंकि हमने इसका इंटीग्रेशन किया है गॉसियन पृष्ठ का। तो अब देखिए यहाँ पे ये गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे
E बराबर, ये सब इसके बटे में आएगा, तो देखिए लिखते हैं एक, देखिए 4 बटे में आएगा ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, बटे में कितना आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या था कि आवेशित चालक से उसके बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है कुछ जाना पहचाना लग रहा है, इससे पीछे टॉपिक में हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़े थे कि अगर बिंदुओं आवेश है यहाँ पे, तो इससे r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र E होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस चार्ज है, वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में कितना आर स्क्वायर, यही ना होता है, हम लोग पढ़े भी हैं। तो कहने का अर्थ है कि इसमें जो चालक के कारण विद्युत क्षेत्र r दूरी पर हम लोग निकाले हैं, ये r दूरी पर यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला इतना आया, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि ये जो पूरा आवेश है उसके केंद्र पर क्या है, केंद्रित है, मतलब पूरा आवेश केंद्र पर इकट्ठा है। तभी तो देखिए ये फॉर्मूला क्या आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर, और बिंदु आवेश के लिए भी कितना आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर। तो बिंदु आवेश का मतलब कि आवेश एक बिंदु पर होता है। ठीक है, तो जब चालक के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो फॉर्मूला ये आएगा। अगर इसे हम थोड़ा घनत्व के टर्म में लिखना चाहें, घनत्व के पदों में, तो इस फॉर्मूले को देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए यदि पृष्ठीय घनत्व छोटा सिग्मा हो, तो पृष्ठीय घनत्व छोटा सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपन कितना ए। पृष्ठीय घनत्व छोटा सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन ए। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो क्यू बराबर हो जाएगा, ये गुणा होगा तो सिग्मा इंटू ए। तो क्यू बराबर क्या आएगा, क्यू बराबर देखिए सिग्मा और ए क्या है क्षेत्रफल है। तो किसका क्षेत्रफल यहां पे होगा, गॉसियन पृष्ठ का या इस गोले का, इस गोले का होगा। क्यों, क्योंकि आवेश इस पर फैला हुआ है। ये तो गॉसियन पृष्ठ हम लोग यहां से निकलने वाला फ्लक्स निकाले थे, ठीक है, लेकिन ये जो है ये क्या है, ये आवेश इस पर फैला हुआ है, तो हम लोग क्षेत्रफल जब लिखेंगे ये आवेश घनत्व में, तो इसका क्षेत्रफल लिखेंगे, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं फिर से ये विद्युत क्षेत्र कितना आएगा। देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के जगह पे देखिए क्या रख लेंगे सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बटे में स्मॉल आर का स्क्वायर, ये है ना। तो यहां से 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो क्या बचेगा E बराबर सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बटे में स्मॉल आर स्क्वायर। ये घनत्व के पदों में विद्युत क्षेत्र हो गया। इस चालक के कारण किसी बिंदु पर, ये बिंदु P था, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब देखिए ये पहला कंडीशन था जब बिंदु कहां पर हो, बाहरी बिंदु पर हो। अब हमें क्या करना है, इस चालक के पृष्ठ पर ही विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो देखिए चालक के अगर पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो ध्यान से सुनिए कैसे निकलेगा। ये जो है, ये मान लीजिए कि यहां पर हमने विद्युत क्षेत्र निकाला है, इस बिंदु मतलब केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकाला है। अगर ये r दूरी को हम थोड़ा छोटा करते जाए, देखिए यहां से हमने थोड़ा छोटा किया, छोटा करते करते जितना छोटा करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला है, यहां पर ये स्मॉल r त्रिज्या का क्या था गॉसियन पृष्ठ था। अगर हम गॉसियन पृष्ठ मतलब इस ये जो पृष्ठ है इसको हम थोड़ा छोटा करें, मतलब ये त्रिज्या को छोटा करें, तो देखिए हमने इसको छोटा कर दिया तो त्रिज्या और छोटा हुआ, फिर इसको और छोटा किया तो त्रिज्या और छोटा होगा। लेकिन एक स्थिति ऐसा आएगा कि जब हम ये वाला जो छोटा करते जा रहे हैं, अगर इसके पृष्ठ पर ही गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे, फिर से सुनिए, ये जो त्रिज्या छोटा करते जा रहे हैं हम, अगर त्रिज्या छोटा करते करते हम r त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ कैपिटल R त्रिज्या के पृष्ठ पर ही बना ले, तो उस समय क्या हो जाएगा, कैपिटल R और स्मॉल r बराबर हो जाएगा। अगर हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है
तो P बिंदु यहाँ पर है, हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इस P बिंदु को यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर लाएंगे तो स्मॉल r तो ये हो जाएगा ना, तो स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब पृष्ठ पर निकालना हो विद्युत क्षेत्र तो स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो सेकंड कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे, जब स्मॉल r बराबर कैपिटल R, अर्थात पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, देखिए E बराबर कितना आया है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, और इस स्मॉल r के जगह पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल R स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो E बराबर कितना आया, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये तो घनत्व के टर्म में था। ठीक है, यहां पर देखिए ये विद्युत क्षेत्र, तो यहां पर क्या होगा, तथा E बराबर, अगर हम यहां पर फॉर्मूला रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और स्मॉल r की जगह पे देखिए ये स्मॉल r इस बिंदु के लिए था, लेकिन ये स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, मतलब ये बिंदु यहां पर आ जाएगा, तो स्मॉल r की जगह पे कितना रख लेंगे, कैपिटल R स्क्वायर। तो ये हो गया उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र। अब हमें तीसरे कंडीशन में क्या करना है, इस पृष्ठ के मतलब इस गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो क्या करेंगे, इस गोले के अंदर हम एक क्या बनाएंगे, गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, और उस गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको, तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमें इस चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो उसके लिए अलग हम कंडीशन बनाते हैं। ये थर्ड कंडीशन, जब r का मान क्या हो, देखिए जब r का मान कैपिटल R से छोटा हो जाए, मतलब कि ये कैपिटल R त्रिज्या है, इसके अंदर गॉसियन पृष्ठ बनाना है, तो स्मॉल r क्या हो जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र हमें निकालना है। तो देखिए ये हमने क्या बना लिया, एक कैपिटल R त्रिज्या का एक ये गोला है जिस पर Q आवेश क्या है, इसके पृष्ठ पर फैला है। ये बात ध्यान रखिएगा कि चालक गोले के पृष्ठ पर कुल आवेश होता है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो मान लेते हैं यहां से इस केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, ये बिंदु P है, और हमें यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इस P से गुजरने वाले एक गॉसियन पृष्ठ कल्पना करते हैं, इस P से गुजरने वाला हम एक गॉसियन पृष्ठ कल्पना करते हैं। ठीक है, अब देखिए तो यहां पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA की कल्पना करते हैं, ये dA, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ऐसे एरिया वेक्टर बाहर की ओर, और मान लेते हैं यहां पर विद्युत क्षेत्र भी क्या आ रहा है, नेट विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर आ रहा है। ठीक है, तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला फ्लक्स, सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या लिखेंगे, d फाई बराबर, क्योंकि देखिए अब हमें क्या करना है, हमें इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, और पूरे गॉसियन पृष्ठ से निकालना है तो उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। सही है, तो देखते हैं सूक्ष्म कितना आएगा, E dA cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों देखिए विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही डायरेक्शन में है, तो विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, cos 0 डिग्री। अब देखते हैं पूरे पृष्ठ के लिए,
पूरे पृष्ठ के लिए। तो इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन डी फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। ठीक है, ये cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा, फाई और ई विद्युत क्षेत्र को बाहर कर लेते हैं और इंटीग्रेशन में क्या आएगा, ये डी ए। ठीक है, अब देखते हैं गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय फाई बराबर क्या होता है, क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन लिखने का मतलब, क्यू इन लिखने का अर्थ ये होता है कि गॉसियन पृष्ठ से, मतलब गॉसियन पृष्ठ में जितना आवेश है, तो यहां पर गॉसियन पृष्ठ में देखिए, यहां पर ये गॉसियन पृष्ठ है ना, तो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुछ आवेश है, कुछ भी, थोड़ा सा भी नहीं है। पूरा आवेश कहां पर है, इसके पृष्ठ पर आवेश फैला हुआ है ना। अभी तो बताया कि जब चालक को आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, तो पूरा आवेश तो पृष्ठ पर है, तो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुछ आवेश है, नहीं है। तो यहाँ पे क्यू इंटरनल मतलब गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यू इन के जगह पे क्या लिखेंगे, ये क्यू इन के जगह पे 0 बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर कितना आ गया, 0। अब इसको नहीं तो समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट से, अब समीकरण फर्स्ट में देखिए, अगर हम फाई के जगह पे 0 रख लेंगे, 0 तो रख सकते हैं ना, क्योंकि फाई कितना आएगा, गॉस के प्रमेय से 0 आएगा। तो ई इंटीग्रेशन में डी ए, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन डी ए इधर आके 0 हो जाएगा। तो ई बराबर क्या आया, 0। ठीक है, अब देखिए पूरा कंडीशन। पहला क्या है, पहला क्या था कि जब आवेशित ये चालक था, इस पर क्यू आवेश दिया हुआ था, तो इससे बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या आया था, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में कितना, आर स्क्वायर, यही तो आया था बाहरी बिंदु पर। इसके पृष्ठ पर कितना विद्युत क्षेत्र आया था, तो पृष्ठ के लिए हमने क्या किया था कि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, जब पृष्ठ पर निकालना हो तो स्मॉल आर के जगह पर अगर हम कैपिटल आर लिख लेंगे, ये कैपिटल आर यहाँ पे, तो ये पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना आया, 0। क्यों, क्योंकि पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, पूरा आवेश कहां पर फैला हुआ है, इसके ऊपर पृष्ठ पर फैला हुआ है, उसके अंदर कोई आवेश नहीं, तो इसके अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है,